फर्जी एनकाउंटर को सेलिब्रेट करेंगे और उसके जद में जब कोई भरत तिवारी आ जाएगा, आपके अपनों का खून गिर जाएगा, तब आप छटपटाने लगेंगे। आनंद सिंह क्या है? आए हैं वो किसान आंदोलन से कि छात्र आंदोलन से आए हैं? आनंद मोहन क्या है? तो जितने अपराधियों की टोली है, बड़े बड़े अपराधियों की टोली, ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं। जोगी जी के भक्त का, धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्त का एकदम एनकाउंटर कर दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, इस तरह के जो भक्त हैं वो फर्जी एनकाउंटर के जद में आ गए हैं। और आना ही है, क्योंकि सीधे ऐलान कर रहे हैं कि ठोक दो। हम पुलिस को खुली छूट दे रखे हैं। साधु के भेष में मंदिरों में गुंडे अपराधी पल रहे हैं। लेकिन सर, सत्ता पक्ष के लोग, जो नेता लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर पर उनके परिवार वाले लोगों से मिलने के लिए गए, लेकिन राजगीर वाले घटना पर लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे ना, और नहीं जा रहे हैं तो वहाँ के जो पीड़ित हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई चिराग बाबू कहाँ हैं, मांझी जी कहाँ हैं, ये तो दलितों की बात करने वाले हैं, तो कहाँ है ये लोग? भोजपुर में जिस तरीके से भरत तिवारी के इनकाउंटर किया गया, उसके बाद से पूरे देश में जिस तरीके का चर्चा का विषय बना हुआ, और आज महापंचायत का आयोजन किया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक गाँव से मनोज मंजिल जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को? ये जो भोजपुर में नौजवान भरत भूषण तिवारी की फर्जी एनकाउंटर हुआ है, उसके लिए सीधे सीएम सम्राट जी जिम्मेदार हैं। भाजपा, बिल्कुल भाजपा एनडीए का जो एनकाउंटर का राजनीति चल रही है, वो राजनीति जिम्मेदार है, क्योंकि सीधे ऐलान कर रहे हैं कि ठोक दो। हम पुलिस को खुली छूट दे रखे हैं। वो तो करें कि अपराधियों पुलिस को खुली छूट दे रखने का क्या मतलब है? आप यहाँ पुलिस राज कायम करना चाहते हैं? आप यहाँ फर्जी एनकाउंटर राज कायम करना चाहते हैं? वो अपराधी तो था नहीं, कोई उनकी आपराधिक इतिहास नहीं था, तो ठीक है, एसडीपीओ, एसएचओ, पुलिस, एसटीएफ के जवानों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या सत्ता के ऑर्डर के बिना, डीजीपी, डीएम, एसपी के निर्देश के बिना, मॉनिटरिंग के बिना क्या कोई फर्जी एनकाउंटर हो सकता है? फर्जी एनकाउंटर तो किया गया है। बिल्कुल, और बड़ी मछलियां फर्जी एनकाउंटर के जो राजनीतिक समंदर है, उसमें आज भी चहलकदमी कर रही है, तैर रही है। तो सत्ता और फर्जी एनकाउंटर का जो सियासत है, सीएम सम्राट हैं, ये सीधे भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर के जिम्मेवार हैं। सम्राट चौधरी बिल्कुल जिम्मेवार हैं। वही तो कह रहे हैं ना भाई, आप पुलिसकर्मी को दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन निर्देश कौन दिया, ऑर्डर कौन दिया? सम्राट चौधरी तो करें कि अपराधी को खत्म किया जा रहा है। अपराधी को ऐसे खत्म करने का नहीं है। पहले तो ये जो अपराधी पनप गए हैं, बड़े बड़े अपराधी, ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं। आनंद सिंह क्या है? आए हैं वो किसान आंदोलन से कि छात्र आंदोलन से आए हैं, कि गरीबों के आंदोलन से आए हैं, रोजगार के लिए, किसान के लिए, खेती के आंदोलन से आए हैं? वो आनंद मोहन क्या है? तो जितने अपराधियों की टोली है, बड़े बड़े अपराधियों की टोली, ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो उनके साथ बिल्कुल सत्ता में है, सत्ता में। तो अपराधियों के टोली को लेकर के, माफियाओं के टोली को लेकर के आप कह रहे हैं कि हम अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। ये पुल कहाँ से गिर रहा है रोज रोज? ये पुल कैसे गिर रहा है रोज रोज? जिस इंजीनियर के यहाँ छापेमारी है, उसके यहाँ करोड़ों मिल रहा है। अभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के यहाँ छापेमारी हुई है, करोड़ों मिल, पूरा लूट के रख लिए हैं। हर मामले में भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार मतलब कि हम कहीं ब्लॉक में जाएं, कहीं बैंक में जाएं, कहीं कार्यालय में जाएं, कोई किसान जाए, कोई विद्यार्थी अपना प्रमाण पत्र बनवाने जाए, वहाँ बिना पैसा का, बिना परेशानी का उसका काम हो जाए। ये जो सड़कें बन रही है, जो पुल बन रहा है, कुछ भी जो विकास कार्य हो रहे हैं, उसका क्वालिटी सही हो, तो वहाँ तो क्वालिटी है नहीं, और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। सर, राजगीर की घटना में आप गए थे, सर क्या है पूरी घटना? नालंदा वाला में आप पूछ रहे हैं ना, पिंटू पासवान जी और श्रवण पासवान जी। देखिए, ये जो नफरत फैला दिया गया है दलितों के प्रति, बहुजन समाज के प्रति, मुसलमानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, तो जब नफरत फैलाया जाएगा, तो नफरत फैलाया जाएगा तो शिकार हो जाएंगे। देखो देखो भाई, देखने में लग रहा है सांवला, ये पासवान है, चोर हो सकता है, गरीब होना, रंग के आधार पर, बिल्कुल रंग के भी आधार पर, जाति के आधार पर। आमतौर पे तो दलित जातियाँ, बैकवर्ड लोग, मेहनत कश जो मजदूर, जो व्यापक लोग होते हैं, धूप में काम करेंगे तो हो ही जाता है चेहरा सांवला। तो देख करके ही कि गरीब लग रहा है, छोटी जाति का लग रहा है, और नाम बता दिए पासवान, तो चोर क्या चोरी किया पता नहीं। राम मंदिर में करोड़ों करोड़ रुपए के
चांदी के ईंट और क्या क्या सब गायब हैं। उन जो बड़े चोर हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और ये वहाँ जा कर के हाथ पैर धोने गए थे। मंदिर में आदमी हाथ पैर धोने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मनमास मेला घूमने गए थे ना जी, जो लगता है। जी। और बर्बरता से पीट पीट करके मार डाला गया, और जो मुख्य अभियुक्त थे अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये साधु के भेष में मंदिरों में गुंडे अपराधी कारी पल रहे हैं। जो समाज के लिए लड़ते हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, और जो और उसमें दलित का हत्या कर दिया उसका इनकाउंटर अभी तक हम नहीं तो किया इनकाउंटर की डिमांड नहीं करेंगे। गया। अच्छा। हम तो बोलेंगे कि जो दो पिंटू पासवान और श्रवण पासवान जी की, जो नौजवान की, दलित का बेटा, बहुजन के संतान की बर्बर तरीके से मॉब लिंचिंग की गई है, और उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, सिटिंग हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। पुलिस की मिलीभगत है, अपराधी साधु पुलिस की मिलीभगत है। इस मिलीभगत का जांच किया जाए और गिरफ्तार किया जाए जो मुख्य अभियुक्त हैं। स्पीडी ट्रायल चला करके उनको न्याय दिया जाए। 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। देश में न्याय व्यवस्था है, जुडिशियरी है, संविधान है, कानून है सजा देने के लिए पर्याप्त। इससे सजा दिया जाए। और बड़े बड़े अपराधी को मार दे रहे हैं सत्ता के अंतर्विरोध में, ताकि हम जो संरक्षण दिए हुए हैं वो कहीं हमारा चेहरा ना सामने आ जाए, हमारे कहीं गिरेबान पर कानून का हाथ, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बिल्कुल अपने नाकामियों को। और सत्ता का जो आपराधिक चरित्र है, सत्ता का जो अपराधियों के प्रति संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण देने की, पोसने की, पालने की इनकी जो राजनीति है, उस राजनीति को ही कवर कर रहे हैं। पर्दादारी करने के लिए इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन सर, सत्ता पक्ष के लोग, जो नेता लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो लोग भरत तिवारी के एनकाउंटर पर उनके परिवार वाले लोगों से मिलने के लिए गए, लेकिन राजगीर वाले घटना पर लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे ना, क्योंकि और नहीं जा रहे हैं तो वहाँ के जो पीड़ित हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई चिराग बाबू कहाँ हैं, मांझी जी कहाँ हैं, ये तो दलितों की बात करने वाले हैं, तो कहाँ है ये लोग? जब पीट पीट करके बर्बर तरीके से हो जा रहा है, और वहाँ भी आपकी संवेदना, आपकी सहानुभूति, आपकी कोई मानवीय भावना आपके मन में नहीं है, दलितों के प्रति लड़ना भी नहीं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन एक नौजवान है, एक मजदूर है, बिहार का नागरिक है, पीट पीट करके की गई है, और वहाँ आपकी कोई संवेदना नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। बिहार में चिराग पासवान की सरकार है। जब मेघवाल की हो जाती है राजस्थान तो वो चले जाते हैं, लेकिन वही उन्हीं के कास्ट का जब बिहार में हो जाती है तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि उनको जो सामंतों की सत्ता है, सांप्रदायिक ताकतों की जो सत्ता है, मनुवादियों की जो सत्ता है, विशेषाधिकार प्राप्त जातियों की जो सत्ता है, उससे उनको डर है कि कल हमको कूड़ेदान में फेंक देगा, कूड़ेदान में फेंक देगा, तुरंत ईडी या सीबीआई या कौन आई चला जाएगा। इससे डर है, और डर भी है, और दलाली करने का चरित्र भी है चिराग पासवान। सत्ता बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, डर और दो कारण। ये जो भरत तिवारी की जो हत्या किया गया है, उसमें जितरा मांझी के द्वारा कहा गया कि अगर दलित की हत्या होती है तो उसे नक्सल कहा जाता है, अगर मुसलमान का होता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। वो जो बोल रहे हैं तो उस पर वो साफ कहते हैं कि भाई पुलिस की मिलीभगत है, उनको जाना चाहिए, सरकार से डिमांड करना चाहिए। ये खाली बोलने से थोड़ी होता है। तो आप किस सरकार है ना, आप जिम्मेदार है ना, आप तो पहले जाइए, सहानुभूति में पहले मिलिए, और सीधे जो पुलिस अपराधी साधु का जो साठगांठ है, इसको आप कहिए कि भाई सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से सरकार जांच करावे। कहीं जीतन राम मांझी इस तरह का बयान देकर कहेंगे अपना वोट बैंक तो नहीं साधने का प्रयास में लगे कि चलो हमको वोट बैंक बना रहेगा। देखिए, अब माननीय मांझी जी का कब क्या बोलते हैं कोई ठीक ही नहीं है। पहले चीज़ देखिए, जो एनकाउंटर की जो राजनीति है, ये राजनीति ही लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, और न्याय प्रक्रिया का निषेध है। ये राजनीति न्याय प्रक्रिया है ना, कानून है ना, उसके जरिए सजा दिलाया जाए। कितने लोगों को सजा हुई है? न्यायालय सजा देगी, बिल्कुल न्यायालय सजा देगी। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं अपने ही खुद दो धड़े में लोग बटे हुए हैं। क्या मिथिलेश तिवारी हैं, ये सब भरत तिवारी का समर्थन में है और फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि वही हम कह रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं, तो फर्जी एनकाउंटर के जिम्मेदार कौन है? आप सीएम सम्राट जी को छोड़ रहे हैं, आप फर्जी एनकाउंटर को सेलिब्रेट करेंगे, आप एनकाउंटर ठोक दो की सियासत राजनीति करेंगे, और उसके जद में जब कोई भरत तिवारी आ जाएगा, आपके अपनों का खून गिर जाएगा, तब आप छटपटाने लगेंगे। ये तो वही जिम्मेदार है। वो जो भरत तिवारी हैं, वो तो वो जो धीरेन्द्र शास्त्री के धाम पैदल गए थे वहाँ।
वो तो सब जोगी जी के भक्त थे। तो जोगी जी के भक्त का, धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्त का, और एकदम एनकाउंटर कर दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, इस तरह के जो भक्त हैं वो फर्जी एनकाउंटर के जद में आ गए हैं और आना ही है। फर्जी एनकाउंटर जब चलेगा, ऐसी राजनीति चलेगी तो कौन उसके जद में आ जाएंगे? ये गोली नहीं जानती है, बंदूक नहीं जानती है, ये राजनीति जानती है। तो चलिए, हमारे साथ मनोज मंजिल हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश में न्यायालय है जो कितना भी बड़ा अपराध कोई करता है तो न्यायालय ही इस देश में सज़ा देने के लिए, संविधान है, कानून है, न्यायालय है और वही सज़ा देने का काम करेगी। ये जो इनकाउंटर है कहीं से सही नहीं है, कहीं से संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।